स्वागत है दोस्तों आपको हमारे चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे जो ट्यूटोरियल है पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स जो है अगर हम कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं या फिर आउटपुट में लाना चाहते हैं कैरेक्टर के तौर पर या फिर कोई नंबर के तौर पर, तो यहाँ पे हम प्रिंट डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो वो होता है प्रिंट, दो होता है स्ट्रिंग्स। और इससे पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है उसको मैं हम कमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हैशटैग। जैसे यहाँ पे मैं हैशटैग यूज़ करता हूँ तो ये जो स्टेटमेंट है वो जो है कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कमेंट क्या होता है? कमेंट ऐसा होता है अगर आप कोई लाइन ऑफ कोड को प्रोग्राम में डेफिनेशन के तौर पर यानी कि अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे कोई कमेंट करते हैं तो वहाँ पे ये कमेंट कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको अगर मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम उसको कमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये है पहला तरीक़ा है कमेंट करने का। तो यहाँ पे मैं कुछ और भी नॉर्मली एक कमेंट पास कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हैशटैग यूज़ किया और यहाँ पे मैं पाइथन स्ट्रिंग्स लिख रहा हूँ, तो ये जो है कमेंट बन गया जो कि हैशटैग के चलते इसका कमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो एक और तरीक़ा भी है जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो है मल्टीपल लाइनर कमेंट। वो होता है उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिपल कोट्स यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पे आपका कमेंट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ लेट्स से पाइथन स्ट्रिंग्स, तो ये जो है ये भी कमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको मैं अगर रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है रन नहीं होगा क्योंकि ये जो कमेंट है तो कमेंट रन नहीं हो सकता। तो इसमें डिफरेंस क्या है जो हैशटैग और ट्रिपल कोट्स में? ट्रिपल कोट्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए, हम यहाँ पे ट्रिपल कोट यूज़ करते हैं, वेराज हैशटैग के लिए सिंगल लाइन में होता है। तो यहाँ पे मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ ट्रिपल लाइन कमेंट। तो पहले वाले में मैंने पाइथन लिख दिया, सेकंड वाले में मैंने स्ट्रिंग्स लिख दिया और तीसरे वाले में मैं लिख रहा हूँ ट्यूटोरियल। तो आप देख सकते हैं जो है मल्टीपल लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो गया, जो कि है मल्टीपल लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैशटैग। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रिंग्स ट्यूटोरियल की तरफ, जो कि होगा हमारा आज का टॉपिक। तो पहले मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ x और उसमें मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ये जो हो गया है स्ट्रिंग्स जो कि डबल कोट्स के अंदर इसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा जो कि होगा हमारा वेरिएबल x। तो प्रिंट और x मैंने जब रन किया तो हेलो वर्ल्ड जो कि हमने x में डिफ़ाइन किया था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये एक और वेरिएबल यहाँ पे मैं लेता हूँ यानी कि y होगा और एक और तरीक़ा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जो कि स्ट्रिंग होगा जो कि सिंगल कोट्स, और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लेट से रन कर रहा हूँ प्रिंट ऑफ ब्रैकेट के अंदर मैं y डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो कि मेरा एक और कमेंट है, एक और स्ट्रिंग है। उसको मैं अगर यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड जो कि सिंगल कोट्स के अंदर डिफ़ाइन किया गया वो भी प्रिंट हो गया। तो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स हो गया, दूसरा तरीक़ा हो गया स्ट्रिंग्स में उसको आउटपुट लाने के लिए। तो ये तो था x और y जो कि हमने प्रिंट किया। तो अगर हमको यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस में अगर हमको यहाँ पे प्रिंट करना है, तो जैसे कि हेलो अपोस्ट्रोफी एस हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ जो कि डबल कोट्स के अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो प्रिंट ऑफ एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। वेरास अगर हम सिंगल कोट्स में अगर यहाँ पे हेलो अपोस्ट्रोफी एस हम यहाँ पे देंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम जो यहाँ पे पहले सिंगल अपोस्ट्रोफी में जो डिफ़ाइन कर रहे हैं तो ये सिंगल अपोस्ट्रोफी में ले लेगा और जो बाकी का जो एस वर्ल्ड है वो जो है गार्बेज वैल्यू पाइथन इंटरप्रेट डालेगा। तो इसके लिए हमको क्या सोल्यूशन करना पड़ेगा, जो कि सिंगल कोट्स के अंदर अपोस्ट्रोफी जो है उसको प्रिंट करने के लिए हमको यहाँ पे एक बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर की तरह पे यूज़ किया जाता है। और जैसे हम यहाँ पे बैकस्लैश यूज़ कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो हमने सिंगल कोट के अंदर दिया हुआ है वो जो है यहाँ पे रन हो रहा है, क्योंकि ये जो बैकस्लैश है तो यहाँ पे बैकस्लैश एक यूज़ हो जाएगा उसको प्रिंट करने के लिए। और लेट से अगर हमको यहाँ पे मैं डबल कोट्स में यहाँ पे हेलो डबल कोट्स ऑफ यस वर्ल्ड ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये जो बाकी का एस वर्ल्ड है गार्बेज वैल्यू में ठा लिया है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे
बैक स्लैश यूज़ कर सकते हैं, जो कि एस्केप कैरेक्टर की तरह यहाँ पे यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे रन हो गया है, यानी कि हेलो डबल कोट्स ऑफ यस वर्ल्ड और हेलो सिंगल कोट्स ऑफ एस वर्ल्ड, जो कि यहाँ पे डबल बैक स्लैश के चलते हुए हमने यहाँ पे उसको रन कर दिया। तो और हम चलिए यहाँ पे एक और बैक स्लैश यूज़ करके पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो ये कैसे रन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे ये भी रन हो रहा है, हेलो बैक स्लैश यहाँ पे हम यहाँ रह रहे हैं लेके उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो डबल बैक स्लैश यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो ये भी यहाँ पे रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला वाला बैक स्लैश होगा तो एस्केप कैरेक्टर की तरह यूज़ होगा, और दूसरा वाला बैक स्लैश होगा जैसे कि हमने अपोस्ट्रोफी एस और डबल कोट्स ऑफ एस लिया है, वो पाइथन का स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। तो एक होगा एस्केप कैरेक्टर और एक होगा स्ट्रिंग का पार्ट, जो कि यहाँ पे उसका रन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप देख सकता हूँ एक और निकाल दिया, तो सिंगल में रन कर रहा हूँ तो वो भी रन हो जाएगा, और मैं डबल रन कर रहा हूँ तो डबल रन हो जाएगा। तो मैंने अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसको हेलो रखता हूँ, और वाई को मैं यहाँ पे स्मॉल h में रख लूँगा जो कि हेलो होगा। और हम यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रिंग्स के अंदर हैं, जो स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने x और y में हेलो जो है h वाला कैप्स में रखा है और y वाला स्मॉल h रखा है। तो हम यहाँ पे हम इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ करेंगे x और y के साथ। तो इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ करने के लिए पहले तो यहाँ पे मैं डॉट रखूँगा। जैसे मैं यहाँ पे डॉट रखता हूँ तो यहाँ पे हमें बहुत सारे सजेशंस दिखा रहे हैं जो कि स्ट्रिंग्स के हैं, और इसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो बेसिकली इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस वो होता है जब अगर आप इनबिल्ट फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप जैसे डॉट यहाँ पे रखते हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस दिखाते हैं। तो ये जो है ये जो सजेशंस है उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे एक इंटेलिजेंस जो इनबिल्ट फंक्शन है वो यूज़ करते हैं, जो कि होगा कैपिटलाइज। यहाँ पे मैं डॉट प्रेस करूँगा और कैपिटलाइज लूँगा। तो अभी हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक्स और वाई जो कि हेलो और स्मॉल h में हमने दिया था वो जो है h कैप्स में आ गया है, जो कि y डॉट कैपिटलाइज जो इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का वैल्यू है यहाँ पे हेलो ले लिया है। तो ये तो था एक इनबिल्ट फंक्शन जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो चलिए दूसरा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपर वाला लिया है, तो जैसे डॉट के बाद मैं यहाँ पे जैसे डॉट रखूँगा तो मैं यहाँ पे एक अपर और एक लोअर लूँगा। तो यहाँ पे मैं y वाला जो वेरिएबल है पुराना जो कि हेलो h सिर्फ कैप्स में था, पूरा कैप्स में कर देता हूँ और उसको रन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो x वाला मैंने अपर दिया था वो जो है पूरा कैप्स में आ गया जो कि हेलो है, और जो y वाला मैंने यहाँ पे y डॉट लोअर लिया था तो जो है कैप्स में था और उसको लोअर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये था अपर और लोअर। चलिए मान लीजिए हमको सिर्फ जो हेलो है, हेलो में से 3 वर्ड हमको प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्सेस का यूज़ करेंगे। इंडेक्सेस यानी कि जो वर्ड HELL वो जो होगा इंडेक्सेस में हम यहाँ पे उसको प्रिंट करवाना है। तो 0 और 1 का यूज़ करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो इससे क्या होगा, जो वैल्यूज़ अवेलेबल है 0 और 1 इंडेक्स में वो प्रिंट होगा, यानी कि x जो 0 है जो कि h होगा वो प्रिंट होगा, और y के अंदर जो वैल्यू है जो कि अपर केसेस में हेलो है और जो उसका सेकंड है यानी कि 0 और 1 जो कि e है तो h एंड e प्रिंट हो गया है। तो हमेशा याद रखिए जो 0 है वो उसका शुरुआत होगा इंडेक्सेस, और इसका अगर हमको अगर कोई 3 या 4 वैल्यू प्रिंट करवाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे उसका एक और वैल्यू डिफाइन करेंगे उसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए मुझे HEL प्रिंट करवाना है x में से, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोलन दे के यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा 3, यानी कि 0 1 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो 3 के अंदर 0 1 2 है, 0 स्टार्टिंग हो जाएगा और 3 एंडिंग हो जाएगा। और y में जो मैं थोड़ा स्पेस दिया हुआ हूँ, अगर हमें स्पेस निकलवाना है तो इसके लिए हम एक और इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि होगा स्ट्रिप। जैसे मैं इसको हम यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं x में जो पहला 3 वैल्यू है HEL वो प्रिंट हो गया है, वो इंडेक्स के चलते यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 0 to 3 के अंदर। तो 0 h हो गया, e 1 हो गया और l 2 हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया था अगर हम कोई वैल्यू देते हैं इक्वल्स टू यानी कि कोलन के साथ 3 देते हैं तो 3 के अंदर ही प्रिंट होगा, यानी कि 0 1 2 प्रिंट होगा। अगर हम 4 देते हैं 0 1 2 3 प्रिंट होगा।
सिमिलरली हम यहाँ पे इंडेक्स यूज़ करके उसका हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो इंडेक्स यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे चलिए मैं 4 दे रहा हूँ और इसको यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं HELL जो कि 0 1 2 3 है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हमें यहाँ पे एंड जो है 4 5 या 3 डिफाइन करते हैं, उसके नीचे जो होगा वो प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं 1:4 ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं 1 जो है यहाँ पे 0 1 1 जो कि E हो गया और 2 3 जो है LL यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो और अब हम यहाँ पे देखते हैं अगर जो स्पेसेस हमने जो डिफाइन किया हुआ है उसको हम कैसे निकलवाएं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप यूज़ किया, तो स्ट्रिप यूज़ करने से उसका निकल गया। नेक्स्ट मेथड जो होगा हम यहाँ पे अभी देखेंगे इज लोअर इज अपर, और फिर एक और मेथड यहाँ पे हम इनबिल्ट फंक्शन देखेंगे जो कि होगा रिप्लेस, यानी कि जितने भी लेटर्स हैं उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी और वर्डिंग से, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे लूँगा H जो कि हेलो में है X के अंदर और उसको रिप्लेस करूँगा J के साथ, तो मैंने डिफाइन कर दिया J। तो चलिए रन करते हैं और उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा इज लोअर इज अपर क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो पहला वाला इज लोअर है वो पे फॉल्स डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि जो आप देख सकते हैं जो पहला वर्ड है वो कैप्स में है। तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करूँगा स्मॉल h के साथ, तभी इसका रन होगा और उसका वैल्यू जो है ट्रू में आएगा आउटपुट। तो चलिए अभी यहाँ पे जाके रन करके देखते हैं और देखते हैं ट्रू आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्योंकि सारा का सारा लेटर अभी यहाँ पे स्मॉलर में है। पहले में तो h कैप्स में था तो वो डिफरेंट आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस अपर मैंने यहाँ पे ट्रू आ रहा है, क्योंकि इसमें सारा का सारा लेटर अपर केस में है, तो इसलिए वो अपर वर्डिंग्स में आ गया। तो यहाँ पे रिप्लेस में जो हमने डिफाइन किया था H कैप्स में जो है J के साथ रिप्लेस करना है, क्योंकि ये X में मैंने X डॉट रिप्लेस लिया हुआ था और X का जो पहला वैल्यू है स्मॉल में था H, और वो इसलिए वो वर्डिंग्स के अंदर नहीं आ रहा है H। तो इसको मैं यहाँ पे अभी चेंज करके कैप्स H में दूंगा और इसको चलिए रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो कैप्स H जो हमने रिप्लेस किया था तो वो है यहाँ पे J के साथ जो मैंने डिफाइन किया हुआ था वो रिप्लेस हो गया, यानी कि H से J पे रिप्लेस हो गया। तो इसके बाद हम एक और इनबिल्ट फंक्शन देखेंगे जो कि होगा वाई डॉट स्प्लिट, यानी कि अगर एक ही स्ट्रिंग के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ हेलो कमा और फिर यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ वर्ल्ड, तो मुझे हेलो और वर्ल्ड जो कि कमा से सेपरेटेड है उसको मुझे स्प्लिट करवाना है दो डिफरेंट वर्ड से। तो यहाँ पे मैं पहले तो क्या करूँगा उसका डिफाइन करूँगा कमा एक सिंगल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट जो आ रहा है यहाँ पे हेलो सेपरेटली आ गया है जो कि एक अपोस्ट्रोफी में आ गया, और दूसरा वर्ल्ड जो है एक और अपोस्ट्रोफी में आ गया है। और यहाँ पे जो कि मैंने कमा दिया हुआ था वो कमा यहाँ पे कमा के बगल में जो हमने स्पेस दिया हुआ था तो वही स्पेस यहाँ पे वो दिखा रहा है। तो ये था हमने दोनों वर्ड्स को स्प्लिट करवा दिया, जो कि स्प्लिट यूज़ करके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं डिफाइन किया था कमा, जो कि कमा से लेकर यहाँ पे स्प्लिट हो गया, डिफरेंट वर्डिंग्स में आ गया, कमा के बाद जो था वैल्यू वो यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह हम बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा तो पहले तो हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डॉट देता हूँ तो यहाँ पे इंटेलिजेंस के चलते यहाँ पे बहुत सारे सजेशन दिखाते हैं, टाइटल, ट्रांसलेट, जो भी चाहे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यूज़ करने से क्या होता है, इसका जितना भी इनबिल्ट फंक्शन है जो स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे डिफाइन होगा। और अगर आपको डायरेक्टली स्ट्रिंग्स के साथ आपको इनबिल्ट फंक्शंस परफॉर्म करना है तो बिना वेरिएबल के आपको भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आपको स्ट्रिंग जो वैल्यू आपने डिफाइन किया हुआ है उसको लेना पड़ेगा, और जैसे यहाँ पे मैं डॉट क्लिक करूँगा, डॉट प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं इंटेलिजेंस के अंदर, इंटेलिजेंस के थ्रू वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इससे आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगर मैं चाहूँ तो हेलो जो कि स्ट्रिंग्स है उसको मेरे को 10 बार प्रिंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे प्रिंट लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं x जो है कई दफ़ा यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, जो कि कमा के यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे प्रिंट करवा हूँ x x x, यानी कि हेलो 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 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये था 10 मल्टीपल टाइम्स, और अगर मेरे को 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इनटू, यानी कि एस्ट्रिक यूज़ करूँगा x वेरिएबल के साथ और यहाँ पे 10 डिफाइन करूँगा। तो इससे क्या होगा, x जो वैल्यू x के अंदर जो हेलो जो है
10 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पे इसको रन करते हैं और देखते हैं 10 टाइम्स प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 टाइम्स प्रिंट हो गया, जो कि हेलो हेलो आ गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दूंगा ताकि मुझे एक वैल्यू जो कि हेलो है उसके बगल में थोड़ा स्पेस हो। तो यहाँ पे मैं 100 टाइम्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटू 100 डिफाइन करूँगा। तो मैं जैसे रन करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं हेलो हेलो जो कि है 100 टाइम्स प्रिंट हो गया है, और उसके बीच में जो हमने स्पेस डिफाइन किया हुआ था वो प्रिंट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल्स में और भी एक्साइटिंग स्टफ के साथ। धन्यवाद।